देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित S.K. शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। इस आज के वीडियो का टॉपिक है मार्च 2021 में सितारों की चाल। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सितारों, ग्रहों और नक्षत्रों की हलचल निरंतर सदैव चलती रहती है। कभी ये हमारे अनुकूल होती है और कभी प्रतिकूल भी बन जाती है। अभी हाल ही में एक विशेष योग बना है जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। क्या है ये योग, कैसे बनता है ये योग, कैसे होंगे इसके परिणाम और क्या होगा इसका निदान, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से इसे सुनिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में या चलित में जब भी मंगल ग्रह की युति राहु या केतु ग्रह के साथ होती है तो इस योग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं अंगारक योग। अभी भी ऐसा योग 22 फरवरी 2021 से बन चुका है और ये लगभग 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो ये तकरीबन 52 डेज का योग बनता है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि राहु, केतु और मंगल ग्रहों की गिनती अधिकतर क्रूर ग्रहों में ही की जाती है। इन ग्रहों का संबंध मुख्य तौर पर हमारे जीवन की नकारात्मक नेगेटिव बातों से ही लिया जाता है। मंगल ग्रह को अग्नि का मुख्य कारक माना जाता है और इसी कारण से इस योग का नाम पड़ा है अंगारक योग। दोस्तों, इस अंगारक योग की युति जब भी बनती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। इस प्रकार की युति के कारण अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े, आगजनी आदि की समस्याएं बनी रहती हैं। राजनीति क्षेत्र में भी बहुत उलट पलट होती रहती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का अंगारक योग बना हुआ है या अन्यथा किसी अन्य कारण से भी आपका मंगल, राहु, केतु ग्रह कमजोर हैं या ठीक अवस्था में नहीं है, तो आपका जो समय वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता और इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह की युति जातक में मतिभ्रम पैदा कर सकती है, पूरे संसार में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है, नई नई महामारियां उत्पन्न हो सकती हैं, राजनीति में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, समाज में आपस में टकराव की स्थिति बन सकती है, अधिकतर नेगेटिव समाचार सुनने को मिलेंगे। लगभग सारे विश्व के लिए 15 अप्रैल तक का समय ठीक नहीं देखा जा रहा है। विशेष तौर पर पुलिस, फौज के लिए यह समय काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। अब करते हैं कुछ उन राशियों के बारे में बात जिन पर इस योग का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वैसे तो इस ग्रह की स्थिति का असर थोड़ा बहुत हर एक राशि पर देखने को मिलेगा, परंतु 5 राशियां ऐसी हैं जो इस योग से
सर्वाधिक प्रभावित हो सकती हैं। ये राशि हैं, आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पे आती है मेष राशि, नंबर 2 पे सिंह राशि, नंबर 3 पर वृषभ राशि, नंबर 4 पर मकर राशि और 5वीं राशि है वृश्चिक राशि। इन राशियों के लिए विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन, फाइनेंशियल लॉसेज, पारिवारिक क्लेश, मित्रों से अनबन जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सही स्थिति का पता लगाने के लिए तो आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली का आकलन किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से कराएं और उसके बाद ही उनके परामर्श के बाद आप कुछ करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने जा रहा हूं जिसके करने से आप इस ग्रह स्थिति से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही आसान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इन्हें पहन सकते हैं, आपको राहत अवश्य मिलेगी। प्रथम उपाय, अपने दाएं हाथ में एक तांबे का कड़ा या अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला धारण कर लें। करने से पहले इसकी शुद्धि अवश्य कर लें। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया आपको। अगर आपको गऊ का दूध मिल जाए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें तो 11 या 21 दफ़ा इस कड़े या रिंग को आप उसमें डिप कर लें और उसके बाद मंगल ग्रह की कम से कम एक माला का पाठ करें। मंत्र बहुत ही आसान है। ओम अंगारकाय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओम अंगारकाय नमः। इसी मंत्र का आपको एक माला का पाठ तो प्रतिदिन कर ही लेना चाहिए। इससे आपको मंगल ग्रह से काफ़ी राहत मिलेगी। उपाय नंबर 3, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें। यह भी एक बहुत बड़ा रक्षा कवच का काम करेगा। उपाय नंबर 4, गाय को मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप गुड़ का दान अवश्य करें। विशेष तौर पे अगर आपको लाल रंग की गाय मिल जाती है तो और भी अच्छा है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। आपको नॉन वेज और अल्कोहल आदि का पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। कम से कम इस ग्रह स्थिति के दौरान तो आप इसे अवश्य ही अपनाएं। कोई बहुत बड़ा से ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने से भी कम की बात है। आप इन चीज़ों का निषेध करेंगे तो आपको लाभ बहुत अधिक मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी अंगारकार योग के बारे में कुछ जानकारी और इससे राहत पाने के कुछ उपाय। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आएगी। आपको यह पोस्ट कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट्स का हमेशा हमें अपने कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहता है। आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन हमेशा की तरह, कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आप चाहें तो आप अपना कोई भी निजी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उसे डाल सकते हैं या किसी और माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते सदैव की तरह आपके कुशल मंगल की प्रार्थना करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें। मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे आने वाले ज्योतिष के वीडियो देखते रहें।